नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका झारखंड के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने उनसे बेनामी निवेश और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के साथ कथित संबंधों को लेकर कड़े पटरी शराब जा रही सवाल जवाब शुरू किए हैं। इस मामले में जांच एजेंसी लगातार कई रसूखदारों पर शिकंजा कस रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रामगढ़ जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग के सक्रिय शूटर शिवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस प्रशासन इस गिरोह के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रदेश में डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है और पश्चिम बंगाल के बाद अब यह राज्य उनकी पार्टी का अगला बड़ा राजनीतिक लक्ष्य है। उनके इस बयान के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखे बयानों और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले के लाखों लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रशासन ने जिले के लगभग 1,59,000 लाभुकों के बैंक खातों में एक साथ 4 महीने की बकाया पेंशन राशि ट्रांसफर कर दी है। 74 लाख रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजे गए। इस कदम से बुजुर्गों, विधवाओं और जरूरतमंदों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी मदद मिली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि एक कथित तौर पर ब्लैकलिस्टेड कंपनी रोजमार्टा को करोड़ों रुपए का भुगतान किस आधार पर किया गया है। मरांडी ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। विपक्ष के इस तीखे प्रहार के बाद सत्ता पक्ष में खलबली मच गई है। राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह को झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी झारेरा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त जिला जज नलिन कुमार को इस आयोग का सदस्य मनोनीत किया गया है। करीब 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस नियामक प्राधिकरण को स्थायी अध्यक्ष मिला है। उम्मीद है कि नए नेतृत्व से रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याओं का जल्द निपटारा होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की ओर से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जेएसएससी ने जेटी जीएलसीसी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाते हुए अब 14 जुलाई कर सकता है कि 12 वर्वर में जेटी जीएलसीसी जारी की गई है दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न विभागों में कुल 611 पदों पर नियुक्तियां होनी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के मौसम को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात की आशंका को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान चलने की संभावना बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में सतर्कता बरतने की अपील की है। रांची स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बीआईटी मेसरा के 2 होनहार छात्रों ने कैंपस प्लेसमेंट में इतिहास रच दिया है। संस्थान के छात्र कुशाग्र को बेंगलुरु स्थित एक प्रसिद्ध तकनीकी कंपनी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया है। वहीं उनके सहपाठी अंकित को भी 1 करोड़ 9 लाख रुपए का शानदार सालाना पैकेज मिला है। इस सफलता के बाद पूरे संस्थान में खुशी का माहौल है और दोनों छात्रों को बधाई मिल रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गहरा गया है। परीक्षा में भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने के मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा गठित 7 मंत्रियों की विशेष कमेटी में आपसी सहमति नहीं बन पाई है और गतिरोध देखने को मिल रहा है। इस संवेदनशील विषय पर अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से लिया जाएगा। इस विवाद से अभ्यर्थियों में संशय बना हुआ है। झारखंड के प्रमुख सराफा बाजारों से खरीदारों के लिए एक बेहद अच्छी खबर आ रही। वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के बीच स्थानीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों में दोनों बहुमूल्य धातुओं के दाम तेजी से टूटने के बाद प्रमुख शहरों के ज्वेलरी शोरूम में ग्राहकों की चहल पहल काफी बढ़ गई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार यह मंदी ग्राहकों के लिए खरीदारी का अच्छा मौका है।
रांची के ग्रामीण इलाके तमाड़ में हुए चर्चित हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए पति की निर्मम हत्या की साजिश रची थी। आरोपियों ने वारदात के बाद धड़ को जला दिया था और सिर काटकर जमीन में दफना दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। परीक्षा परिणामों में गंभीर धांधली का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते हुए परीक्षा परिणाम को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस विरोध प्रदर्शन के चलते कई जगहों पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बिहार की प्रसिद्ध ग्याजी मंडी इन दिनों झारखंड के किसानों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। खरीफ फसल की बुआई का सीजन शुरू होते ही किसान भारी संख्या में बीज खरीदने वहां पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मंडी में धान के उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले बीज बाजार से लगभग आधे दामों पर मिल रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक रूप से काफी राहत मिल रही है और उत्साह बढ़ा है। गढ़वा जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत एसआईआर अभियान में काफी तेजी आ गई है। जिले के सभी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण का मिलान कर रहे हैं। इस अभियान के जरिए राज्य के लगभग 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने आम लोगों से इस प्रक्रिया में सहयोग करने और समय पर फॉर्म भरने की अपील की है। बोकारो जिला प्रशासन यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब सभी ऑटो चालकों के लिए निर्धारित रंग की यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य शहर की सुरक्षा और पहचान को बेहतर बनाना बताया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में शामिल होने के योग्य हो गए हैं। जेपीएससी के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सफल उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिससे वे परीक्षा में बैठ सके। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुझानों और प्रमुख उद्योगों से मांग में आई कमी के चलते घरेलू सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में चांदी की मांग घटने और वैश्विक आर्थिक दबाव के कारण स्थानीय बाजार में भी इसके दाम काफी नीचे आ गए हैं। इस गिरावट के बाद चांदी के खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। व्यापारियों का मानना है कि कीमतें अभी कुछ स्थिर रह सकती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के अवसर पर राजधानी रांची में प्रशंसकों का भारी उत्साह देखने को मिला। उनके जन्मदिन के मौके पर सिमलिया स्थित फार्म हाउस के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। प्रशंसकों ने वहां केक काटकर और आतिशबाजी कर अपने पसंदीदा खिलाड़ी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। धोनी के इस खास दिन पर सोशल मीडिया पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। राज्य सरकार के एक नए प्रशासनिक फैसले ने सरकारी कर्मचारियों के बीच भारी असंतोष पैदा कर दिया है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब राज्य कर्मियों को उनकी प्रोबेशन यानी परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद ही पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। के सामने आते ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका दावा है कि यह नियम कर्मचारियों के विकास को बाधित करेगा। धनबाद के वासेपुर के फरार और कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस टीम ने प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर चलाकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस अपराधी के खिलाफ प्रशासन की ओर से यहां संवादी के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5वीं बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध को खत्म करने के लिए ऐसे कड़े कदम आगे भी जारी रहेंगे ताकि सुरक्षा बहाल रहे। भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली है। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के दम पर घरेलू शेयर बाजार मजबूत बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में ही लगभग 200 अंकों की उछाल के साथ 78,504 के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी से निवेशकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और बैंकिंग तथा आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी हो रही है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। तकनीकी दिक्कतों के कारण रुकी हुई सम्मान राशि को अब सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य की लाखों महिलाओं को बड़ी राहत मिले। लाभार्थी महिलाएं अपने नजदीकी बैंक में जाकर इस राशि की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उन्हें सुविधा होगी। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में रहने वाले गणेश ने कड़ी मेहनत से श्रमदान की एक बेमिसाल कहानी लिखी है। पानी की समस्या को देखते हुए उन्होंने अकेले ही कुआं खोद डाला। उनकी इस हिम्मत की बात जब जिले के उपायुक्त तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस नवनिर्मित कुएं पर सरकारी खर्चे से सोलर पंप लगाने के निर्देश जारी किए, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से पूरी राहत मिल सके।
जामताड़ा सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद वीआईपी कल्चर को लेकर तीखा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि जब मरीज को इलाज की जरूरत थी तब अस्पताल प्रबंधन मंत्रियों के स्वागत में व्यस्त था, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाया। भाजपा ने इस लापरवाही को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते स्वर्णरेखा नदी उफान पर है और जल स्तर काफी बढ़ गया है। निचले इलाकों विशेषकर पंचशील नगर और बालाजी कॉलोनी में जल जमाव से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संस्थान ने विभिन्न विभागों के लिए 15 नए असिस्टेंट प्रोफेसर और 3 क्लिनिकल ट्यूटर की नियुक्ति सूची जारी कर दी है। फैसले के बाद रिम्स में लंबे समय से लंबित किडनी ट्रांसप्लांट सेवा के दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर अब रसोई के बजट पर दिखने लगा है। भारी बारिश के कारण रांची की थोक मंडियों में हरी सब्जियों की आवक काफी घट गई है। इसके चलते कीमतों में भारी उछाल आया है। सबसे काफी सब्जियों के बजट पर दिखने लगा है। विशेष रूप से लहसुन और अदरक के दाम आसमान छू रहे हैं। खुदरा बाजार में अचानक दाम बढ़ने से मध्यम वर्गीय परिवारों को घर का खर्च चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर गोलीकांड मामले में वांछित चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया है। पुलिस टीम ने फरार चल रहे मुख्य आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके घरों की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। गिरिडीह जिले से आस्था और विश्वास की अनोखी तस्वीर सामने आई है। जिले के रहने वाले श्रद्धालु विराट सिंह इस वर्ष की देवघर कांवड़ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। वे अपने कंधे पर 51 लीटर गंगा जल लेकर लगभग 300 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पर निकले हैं। उनकी इस कठिन साधना और अटूट भक्ति को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जो उनका उत्साहवर्धन कर रही है। आगामी चुनावों की तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से चतरा में कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई, ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके और शानदार जीत दर्ज करे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की सुरक्षा और दवाओं के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए एक आधुनिक व्यवस्था शुरू की है। अब राज्य के सभी अस्पतालों और दवा दुकानों पर विशेष QR कोड लगाए जा रहे हैं। कोड को स्कैन करके सीधे ऑनलाइन माध्यम से विभाग के पास दर्ज करा सकेगा, जिससे इस मामले में तुरंत कार्रवाई और जांच की जा सकेगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JCTIT 2026 के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने JCTIT परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अंतिम समय में होने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना पंजीकरण और शुल्क भुगतान पूरा कर लें, ताकि उन्हें कोई असुविधा न झेलनी पड़े। बोकारो और आसपास के क्षेत्रों के खुदरा बाजारों में प्याज और आलू की कीमतों में अचानक उछाल देखने को मिला है। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार भारी बारिश के चलते उत्पादक राज्यों से आवक कम होने और परिवहन खर्च में बढ़ोतरी होने के कारण दामों में तेजी आई है। रसोई की इन आवश्यक सामग्रियों के दाम अचानक बढ़ने से आम उपभोक्ताओं का घरेलू बजट काफी बिगड़ गया है और लोगों की चिंता बढ़ गई। खेल प्रेमियों के लिए रांची से शानदार खबर है। राजधानी रांची में अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का भव्य आगाज हो गया है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए कुल 438 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान ये बाल खिलाड़ी बोर्ड पर अपनी बेहतरीन चालों और दिमागी कौशल का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे दर्शकों में भी भारी उत्साह बना हुआ है। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेत्रहाट में मानसून के दस्तक देने के साथ ही मौसम बेहद सुहावना हो गया है। छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाले इस पर्वतीय स्थल की वादियां हरी भरी हो गई हैं और कोहरे की चादर बिछ गई है। प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने के लिए विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और रौनक लौटी है। रियल एस्टेट सेक्टर को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा को नया नेतृत्व मिल गया है। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी DGP अजय कुमार सिंह को इस नियामक संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व जिला न्यायाधीश नलिन कुमार को संस्था के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस नई नियुक्ति से रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा।
देवघर में जमीन रजिस्ट्री और लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट यानी एलपीसी की जटिल प्रक्रिया को लेकर स्थानीय बिल्डर्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापारियों ने अंचल अधिकारी यानी सीईओ की कार्यशैली और प्रशासनिक रवैये पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चैंबर के प्रतिनिधियों का आरोप है कि नियमों की जटिलता के कारण काम समय पर नहीं हो रहा है, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। राज्य की विभिन्न थोक मंडियों में आलू और प्याज के दामों में आखिरकार थोड़ी स्थिरता देखने को मिली है। आपूर्ति विभाग के अनुसार पड़ोसी राज्यों से माल की नई खेप पहुंचने के कारण बाजार में आपूर्ति सामान्य हो गई है। थोक मूल्य स्थिर होने से खुदरा बाजारों में भी कीमतें नियंत्रण में आने लगी हैं, जिससे स्थानीय मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं और आम जनता को महंगाई के इस दौर में काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए एक लंबे समय बाद बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। लगभग 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आगामी 25 जुलाई को आखिरकार झारखंड तीरंदाजी संघ के नए पदाधिकारियों का चुनाव होने जा रहा है। खेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने से राज्य में तीरंदाजी की खेल गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत एसआईआर यानी सर अभियान को काफी तेज कर दिया गया है। इसके तहत अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी और फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने भी रांची में आयोजित एक विशेष शिविर में पहुंचकर अपना एसआईआर गणना प्रपत्र भरा। उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से समय पर इस फॉर्म को भरने की विशेष अपील की। पूर्वी सिंहभूम जिले में रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जिससे विभाग और यात्रियों ने राहत की सांस ली। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोयले से लदी एक मालगाड़ी की बोगी में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठते ही लोको पायलट ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेन को तुरंत रोका। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। गिरिडीह जिले के रहने वाले विराट सिंह इन दिनों अपनी अनूठी धार्मिक आस्था के चलते पूरे राज्य में चर्चा का विषय बने हुए हैं। विराट भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा दिखाते हुए 51 लीटर गंगाजल के साथ लगभग 300 किलोमीटर लंबी पैदल कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। उनकी इस कठिन साधना और भक्ति को देखकर रास्ते में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। विराट राजदाह धाम से अपनी कठिन यात्रा शुरू कर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे। अंत में एक नजर आज के राशिफल पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज मेष राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा और उनके अटके काम पूरे होंगे। वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन लेन देन में सावधानी बरतें। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुला और वृश्चिक राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के योग है।